जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुप्रीम मैथ बाय ऋषि में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपको पता है, हरियाणा में जो सीईटी का एग्जाम है आपका ग्रुप डी का, वो मार्च में होना निर्धारित हुआ है। आपकी डेट भी दी जा चुकी है, मैंने वीडियो में बता दिया था आपको। तो उसको मद्देनजर रखते हुए ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए जो भी आपका मैथ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें सारी की सारी मैथ के हम एक टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं। आज हमारा पहला दिन है, प्रतिशत से हम शुरू कर रहे हैं। जो स्टूडेंट मेरे चैनल पर बिल्कुल नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह की वीडियो जल्दी जल्दी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज। पहला क्वेश्चन देखो, किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की जाती है, फिर उसमें 20% की कमी कर दी जाती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको कैसे सोल्व करोगे? ट्रिक से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। देखो, 20% की पहले वृद्धि की गई, हम ऐसे लिख लेंगे इसको, 20% वृद्धि की गई और फिर 20% ही उसमें कमी की जा रही है। तो ऐसे इसको हम सोल्व कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा क्या होगा, आपको कमी मिलेगी। ठीक है, तो 2 दूनी 4, तो 4 जो प्रतिशत है वो क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर वो कह देता कि पहले 30% की वृद्धि की जाती है, फिर 30% की कमी की जाती है, तो सीधा आप आंसर निकाल देते 30 गुणा 30/100, तो 9% की कमी। ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा क्या होगा, कमी होगी। ठीक है, तो ये आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपए था, उसमें पहले मूल्य में क्या किया जाता है, 10% की जो है इंक्रीज किया जाता है और बाद में फिर डिक्रीज कर दिया जाता है 10%। तो हमने बताना है कि उसका वर्तमान मूल्य क्या हो जाएगा। तो वर्तमान मूल्य कैसे निकालेंगे, जैसे हमने इसमें ट्रिक अप्लाई की थी, इसमें भी हम ट्रिक अप्लाई करेंगे। देखो, वस्तु का मूल्य फिलहाल तो है 75 रुपए, 10% उसमें क्या किया गया है, इंक्रीज किया गया है और 10% ही फिर डिक्रीज किया गया है। तो मैंने आपको बता दिया तरीका। तो इससे आप क्या करोगे, सीधा 1% क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कमी। तो उसका जो 75 रुपए मूल्य था, अब उसका वर्तमान मूल्य क्या रह जाएगा, 1% कम हो जाएगा उसका। तो 75 रुपए था, 1% कम का मतलब है, देखो, या तो आप करो 75 का 1% निकाल कर इसमें से माइनस कर देंगे, लेकिन आप समझदार हो, ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि आपने सीधा तरीका पता है। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, अगर उसको हमने क्या करना, 1% कम करना, तो सीधा क्या कर देंगे, 100 में से 1% माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर इसका मूल्य रह जाएगा 99%। सीधा 99% इसका निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा 74.25 रुपए। उसका जो प्रेजेंट में जो उसका प्राइस रहेगा, वो रहेगा आपका ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि एक भिन्न का अंश 200% बढ़ाया जाता है और हर को 400% बढ़ाया जाता है, तो परिणामी भिन्न एक सही 1/20 प्राप्त होती है। तो बताना है कि मूल भिन्न क्या होगी। व्हाट इज द बेस्ट वे टू सोल्व दिस क्वेश्चन। तो बेस्ट वे क्या है आपका, वो देखते हैं। 200% बढ़ाया गया अंश को, जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में दिख जाए आपको, तो अंश यहाँ पर 200% बढ़ाया है, तो हम हर को 200% बढ़ा देंगे। हर को अगर 400% बढ़ाया गया, तो हम अंश को बढ़ा देंगे 400%। तो इसको रिवर्स कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, यहाँ पर परिणामी भिन्न देखते हैं क्या प्राप्त हो रही है, एक सही 1/20, 20 एकम 20 और एक 21/20। ऐसे लिख लेंगे परिणामी भिन्न को। अब बात करते हैं अंश और हर की। अंश को 200% बढ़ाया है, तो हम हर को बढ़ा देंगे 200%। 100 में और जोड़कर कितना हो जाएगा, 300% हो जाएगा टोटल इंक्रीज यहाँ पर। तो 200% अंश बढ़ाया है, तो हम हर को बढ़ा रहे हैं यहाँ पर 300। अब क्या था, हर यहाँ पर 400% बढ़ाया गया है, तो हम अंश को बढ़ा देंगे 400%, यानी कि 500% सीधा, ये हो जाएगा 500। ठीक है, 100% में ऐड कर देना है आपने। जैसे 200% बढ़ाया तो 100% में ऐड कर देंगे, 300% हो जाएगा टोटल। तो इसको यहाँ से अगर काटेंगे तो ये हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 चौका 20, 3 से काटेंगे तो 3 7 21, तो सीधा आपका 7/4 ये मूल भिन्न आ जाएगी आपकी। ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना अच्छा ट्रिक था। एक क्वेश्चन और देखो सेम टाइप का, इससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अंश को यहाँ पर क्या है, 220% बढ़ाया गया है, हर को 150% बढ़ाया गया है, तो परिणामी भिन्न क्या प्राप्त हो रही है, 4/5 प्राप्त होती है। तो ऐसे ही जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया था, अब आप सीख गए होंगे। अंश को अगर 220% बढ़ाया है, तो हम हर को बढ़ा देंगे, तो 100% इसमें 220% बढ़ाया है, तो 100 में ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 320%। और 150%, 150% किसको बढ़ाया गया है, हर को, इसको बढ़ाया गया था हर को, तो हम अंश को बढ़ा देंगे 150%, यानी 250। काटेंगे तो ये आ जाएगा 5 से ये 5 पर, 4 से ये 8 पर। तो जो मूल भिन्न थी आपकी, वो थी 5/8।
ऐसे इन क्वेश्चनों को सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो परिकलन में त्रुटि प्रतिशत कितना है, ये हमने ज्ञात करना है। देखो 5/3 से गुणा करना था, संख्या का हमें पता ही नहीं है कि कौन सी संख्या थी, तो 3/5 से उसने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या करेंगे, हर है जो इनका एलसीएम ले लेंगे, 3 और 5 का एलसीएम ले लेंगे, उसको हम मान लेंगे कि वो संख्या थी, तो 3 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 15। ये आ गया 15। अब इस 15 को किससे गुणा करना था, 5/3 से गुणा करना था। तो यहां पर अगर हम 5/3 से मल्टीप्लाई करते 15 को, तो आंसर आना चाहिए था कितना, 25। ठीक है, लेकिन उसने 3/5 से मल्टीप्लाई किया है 15 को, इससे 3/5 से, तो 5 से 15 और ये आ गया 9। आंसर आना चाहिए था 25, आया है 9। कितना कम आया है, 16 कम आया है, आना चाहिए था कितना, 25। तो त्रुटि का जो परिकलन हो जाएगा वो हो जाएगा 64%। एक्स मानने की जरूरत नहीं है, एलसीएम ले लेंगे, उसको संख्या मान लेंगे बस, तो परसेंटेज निकल के आ गई। ये क्वेश्चन देखो, 3/2 से गुणा करना था, 3/2 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन क्या कर दिया उसने, 3/2 से भाग कर दिया। तो ऐसी संख्या ले लेंगे जो इन दोनों से कटे, तो इन दोनों से कटेगी वो संख्या हो जाएगी 6, तो संख्या मान लेंगे 6 थी। अगर संख्या 6 थी तो उसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर देता, तो उसका आंसर आ जाता कितना, 9। लेकिन उसने क्या किया है, 6 को मल्टीप्लाई नहीं किया, उस 6 को डिवाइड कर दिया 3/2 से। अगर मैं यहाँ पर 3/2 लिखूंगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये कटकर यहाँ पर 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। 9 की आना था आंसर 9, आया कितना, 4। 5 कम आया है, आना था 9, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो काटेंगे तो इसको ये हो जाएगा 5 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 और बचे 5 और बटे 9, ये परसेंट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे इसको सोल्व कर लेंगे। कई बार ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछ लेता है, और ये संख्या गुणा करने के स्थान पर भाग कर दिया, ऐसे भी पूछ लेता है। बस करना कुछ नहीं है, जो हर होता है ना उसका एक बार वो ले लेंगे एलसीएम, 3 और 5 का एलसीएम ले लेंगे, उसको हम मान लेंगे संख्या। ठीक है, ऐसे इसको हम सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, ये बताना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में ये है कि आयताकार क्षेत्र की प्रत्येक भुजा में 40% कमी कर दी जाती है, तो उसके टोटल एरिया में कितने परसेंट की कमी आएगी। तो इस क्वेश्चन को करने का एक फॉर्मूला है हमारा, उसको फॉर्मूले को याद रख लेना। देखो ये फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, ये आपका फॉर्मूला रहेगा। 50% की अगर वृद्धि करता है तो यहां पर लिखेंगे 50% की वृद्धि, 50 प्लस 50 प्लस 50 गुणा में 50/100, इसको काट देंगे तो ये बन जाएगा 50 और 50 100 और 5 से गुणा करेंगे तो 25, तो ये हो जाएगा 125% क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, बढ़ जाएगा उसका एरिया। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो कमी हो रही है, तो कमी को कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे 40 माइनस 40 प्लस 40 इंटू 40/100, काटेंगे तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा माइनस का 80 प्लस का 16। ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 7 में से 1 गया 6, 64%, ये हो जाएगा कमी, टोटल एरिया में 64% कमी। बस ये फार्मूला है। इसमें क्या होता है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 50% की वृद्धि है तो प्लस वृद्धि हो रही है, इंक्रीज हो रहा है, तो एरिया अगर भुजा को इंक्रीज कर रहा है या उसके रेडियस को इंक्रीज कर रहा है तो प्रतिशत क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का निशान आएगा। अदरवाइज अगर वो कर रहा है -40% कम कर दी, तो 40% कम है तो कम के लिए माइनस का प्रयोग कर लेंगे, तो आपका ऐसे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट से। सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, देखो एक तो 11 सही 1/9% और एक 9 सही 1/11% और 10% की 3 लगातार ऐसे डिस्काउंट दिए जाते हैं,
तो बताना है कि इन तीनों के बराबर मिलाकर कोई एक ऐसा डिस्काउंट बताना जो इन तीनों के बराबर हो। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। इस क्वेश्चन में क्या है, 30% और 20% का दो डिस्काउंट मान लीजिए मार्कर खरीदने जाते हैं हम। इस पर क्या है, जो मार्क प्राइस लिखा होता है उस पर 30% और 20% की दो अगर वो डिस्काउंट देता है तो उसके बराबर हमने इक्विवेलेंट एक डिस्काउंट बताना होता है। तो ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको करने का तरीका देखो क्या है। 30% और 20% की दो छूट दे दी। देखो इसको हम अगर करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, 30 प्लस 20 माइनस 30 इंटू 20 और अपॉन 100 काटेंगे तो ये हो जाएगा 30 और 20 कितना हो गया 50, और ये 6 माइनस करेंगे तो 44%। यानी इन दोनों के बराबर 30% और 20% की दो क्रमिक छूटों के बराबर एक कल जो डिस्काउंट आ गया वो आपका आ गया 44%। ऐसे भी निकाल सकते हैं। लेकिन जब आप क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाएगा ना 11 सही 1/9%, तब ये फार्मूला आपका काम नहीं करेगा। ठीक है, इसको x मान लेते हैं, इसको y। ठीक है, x और y ये, तो फिर ये आपका फार्मूला काम नहीं करेगा, आपका फ्रैक्शन में आ जाएगा और आप दिक्कत में आ जाओगे। एग्जाम में आपका टाइम ज्यादा लग जाएगा। इसको करने का बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ। 30% को क्या है फ्रैक्शन में तोड़ लेना सबसे पहले। तो 30% को अगर फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो ये बटे में 100 और ये हो जाएगा 3/10। करना क्या है, कुछ नहीं, मान लेंगे 10 रुपए उसका कोई प्राइस रहा है, मार्क प्राइस, 3 रुपए का डिस्काउंट दे दिया तो अब उसकी कीमत कितनी होगी 7 रुपए। अब बात कर लेते हैं 20% की। अगर 20% को हम फ्रैक्शन में लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 1/5। 1/5 का मतलब है 5 अगर मूल्य है मार्क प्राइस तो एक डिस्काउंट दे दिया तो अब हो गया 4 रुपए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे और कट, यहां से अगर कटते होंगे तो आपस में क्रॉस में काट देंगे, तो अदरवाइज इनको मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। 10 से 5 को मल्टीप्लाई किया 50, 7 से किया ये हो जाएगा 28। 50 रुपए मार्क प्राइस है, 28 रुपए में वो दे रहा है डिस्काउंट के बाद। इसका मतलब डिस्काउंट उसने दिया है 22 का। कितने पर, 50 पर, तो गुणा में 100, 50 दूनी 100 और ये आ जाएगा 44%। ये इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चनों को करने का बेस्ट तरीका है। ठीक है, इसकी बजाय आपने इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, 11 सही 1/9%। मैंने जो परसेंट का पूरा जब मैंने चैप्टर करवाया था तो उसमें मैंने डिटेल में बताया था। जो बच्चा पूरी डिटेल में देखना चाहता है तो वहां पर देख लेना, फ्रैक्शन को कैसे लेकर आते हैं इसमें प्रतिशत में, और प्रतिशत से फ्रैक्शन में कैसे तोड़ते हैं। प्ले लिस्ट में आपको परसेंटेज का पूरा टॉपिक मिल जाएगा चैप्टर। तो 1/9 को लिख सकते हैं 1/9, यानी कि 9 रुपए अगर मार्क प्राइस है तो 1 रुपए का डिस्काउंट है तो वो चीज अब 8 रुपए में बेचेगा वो। 9 सही 1/11% का मतलब है 1/11। 11 रुपए अगर उस पर मार्क प्राइस है तो 1 रुपए डिस्काउंट का, तो अब वो बेचेगा 10 रुपए में। तीसरा जो दे रहा है वो 10% है। 10% का मतलब होता है 1/10। 10 रुपए का अगर मार्क प्राइस है वस्तु का तो 1 रुपए का डिस्काउंट बेचेगा 9 में। मैंने क्या बताया था, ऐसे क्रॉस में कटते हो तो काट देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब यहाँ रह गया 11 और ये रह गया 8। 11 रुपए मार्क प्राइस है, 8 रुपए में वो दे रहा है, तो इसका मतलब 3 रुपए का टोटल डिस्काउंट उसने दिया है। मार्क प्राइस है 11 पर, तो गुणा में 100, तो ये हो जाएगा 27 सही 3/11%। एकल डिस्काउंट आ गया। इन तीनों के बराबर एकल छूट कौन सी आ गई, 27 सही 3/11%। ये बेस्ट तरीका है इस क्वेश्चनों को करने का। ठीक है, वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किसी संख्या का 16% 216 है तो उस संख्या का 27% क्या होगा। एक संख्या 33% बढ़ाए जाने पर 798 बन जाती है तो संख्या ज्ञात करनी है। तीसरा क्वेश्चन है, एक संख्या के 89% और उसी संख्या के 73% के बीच का अंतर 448 है तो उसी संख्या का 49% क्या होगा। आज मैं आपको परिभाषा बताता हूँ गुड, बेटर और बेस्ट की। अगर कोई बच्चा गुड है जिसने अभी अभी तैयारी शुरू की है तो वो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेगा बताता हूं आपको। वो सोल्व करेगा, संख्या मान लेगा वो x,
और उसका 89% निकालेगा और उसका संख्या का 73% और उसका डिफरेंस 448 दे रखा है। बेसिक बिल्कुल अच्छा है। जो बच्चा बिल्कुल शुरुआत में है और जो भी अभी मैथ सीखना जिसने शुरू किया है, वो यहाँ से ऐसे शुरू करेगा, ठीक है। और ऐसे यहाँ से क्या करेगा, x की वैल्यू निकाल लेगा, संख्या आ जाएगी उसकी। यहाँ से संख्या निकालने के बाद वो क्या करेगा, उसका 49% निकालेगा और फिर उसका आंसर ले आएगा बिल्कुल सही, ठीक है। वो बच्चा है गुड, जिसने अभी अभी तैयारी शुरू की है। और जब हम शुरू कर रहे थे तैयारी, जब मैंने तैयारी शुरू करी थी तब मैंने ऐसे ही सीखा था। सबसे पहला यही कंसेप्ट मैंने लेकर चला था। इसके बाद क्या करेंगे, जो बच्चा बेटर है वो क्या करेगा, देखो, अगर कोई जिसने तैयारी थोड़ी बहुत कर रखी है, 2-3 महीने 4 महीने कोचिंग ले रखी है, वो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेगा। देखो क्या करेगा, वो संख्या का 89% है, 89% है, और उसमें से क्या करेगा, वो 73% माइनस कर देगा और बच जाएगा उसके पास कितना, 16%। और उसको पता होगा कि ये किसके बराबर है, 448 के। तो यहां से वो क्या करेगा, संख्या निकाल लेगा और संख्या निकालने के बाद उसको फिर 49% निकाल देगा और आंसर ले आएगा। ये था बेस्ट, सॉरी, बेटर। बेटर जिसने कोचिंग ले रखी है 2-3 महीने की, वो ऐसे निकाल देगा। अब बात करते हैं स्मार्ट बच्चा, बेस्ट वाला, जिसने 6 महीने तैयारी भी कर ली है अपनी एसएससी वगैरह की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कर ली है। अब वो क्या कर रहा है, अगले 6 महीने उसने प्रैक्टिस भी दबाकर कर ली है। अब उसको सोल्यूशन कैसे करना है क्वेश्चन को देखते ही, देखो वो बच्चा क्या करेगा, आपको पता होगा 89% और 73% का डिफरेंस अगर 448 दे रखा है, तो सीधा वो लिखेगा 16%। माइंड में ही कैलकुलेशन कर देगा वो, और 448% के बराबर है 1%, सीधा लिखेगा 16, और निकालना उसने 49% है ना, तो वो सीधा 49% निकाल देगा और इसका आंसर 1372 वो स्मार्ट बच्चा निकाल देगा सेकंडों में आंसर। देखो 16% की वैल्यू 448, 1% की 16 और 49 की निकालनी थी। जो बच्चा रेगुलर तैयारी और रेगुलर अच्छे से एक्सरसाइज करेगा ना, प्रैक्टिस करेगा क्वेश्चनों की, डेली प्रैक्टिस करेगा, 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस, उसकी जो कैलकुलेशन है ना, इससे भी मिनिमाइज हो जाएगी। वो आधा ही क्वेश्चन माइंड में ही सोल्व कर लेगा, उसने पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है पेपर में, ठीक है। तो ऐसे उसको सोल्व कर देगा वो, इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। जो बच्चे मेरा चैनल देख रहे हैं, जो बच्चे नए हैं चैनल पर, तो घबराने की जरूरत नहीं है, चिंता नहीं करनी है। आपने अगर वो एक्स मान कर भी आता है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप अभी शुरुआती दौर में हो, एक्स का अगर ऐसे मान कर निकाल रहे हो तो भी बेटर है। इसका मतलब ये है, आपने एक सीढ़ी तय कर ली, आपको क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कुछ भी पूछ लो आपसे, आप निकाल देते हो। बस उसको क्या है, एक रफ्तार देना बाकी है, और रफ्तार आपकी तब आएगी जब आप प्रैक्टिस कर दोगे शुरू, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, लगातार प्रैक्टिस करते रहो करते रहो करते रहो। इससे क्या होगा, आपने फिर ये एक्स मानना छोड़ दोगे, कैलकुलेशन कम से कम कैलकुलेशन करोगे और आप आंसर लेकर आओगे उसका। बस कॉम्पिटिटिव का मतलब होता है एट एनी कॉस्ट, येन केन प्रकारेण, ठीक है, बाय हुक एंड बाय क्रुक, कैसे भी करके ऑप्शन से ट्राई करो, कैलकुलेशन करो, कुछ भी करो, कम से कम समय में आंसर लेकर आना है। यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की परिभाषा है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन को सोल्व कर देगा। किसी संख्या का 16% 216 है, देखो स्मार्ट बच्चे बन जाओ। अब 16% दे रखा है, कितना, 216, और 1% आपको पता है कितना हो जाएगा, बटे 16, और 27 जो परसेंट की बात कर रहा है, तो सीधा आप 27% निकाल दोगे। इसका सीधा आंसर आ जाएगा 364.5, ये आंसर हो जाएगा। बस एक संख्या को 33% बढ़ाए जाने पर वो 798 बन जाती है, तो संख्या ज्ञात करनी है। देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं पहले आपको। मैंने आपको यहां पर दे दिया, कोई संख्या है 100, मैं कहता हूं कि इसको 20% बढ़ाना है हमने। तो क्या करोगे आप, इसको 100 का आप 20% निकाल लोगे और उसको क्या करोगे,
इस 100 में फिर ऐड कर दोगे 20 और ये आ जाएगा 120। ठीक है। अगर मैं बात करूं स्मार्ट, जो भी मैंने बात की थी, स्मार्ट बच्चा क्या करेगा, इस 100 में अगर 20% बढ़ाने के लिए मैं बोलूंगा तो उसको पता होगा कि 100% होती है वैल्यू। अगर 20% बढ़ाएगा किसी संख्या को, किसी मूल्य को, अगर वो 20% बढ़ा रहा है तो इसका मतलब उसका मूल्य वर्तमान मूल्य से सीधा 120% हो जाएगा वो। ठीक है, उसकी कीमत। तो उसको वो क्या करेगा, सीधा स्मार्ट बच्चा 120% निकाल देगा, सीधा उसका आंसर ले आएगा। ठीक है। अगर बात करें कि 20% बढ़ाने के बाद संख्या 120 बन जाती है, 20% बढ़ाने के बाद संख्या 120 बन जाती है, तो बताना है कि संख्या क्या थी। तो फिर वो क्या करेगा, या तो उसमें से 20% निकालेगा, 20% निकालकर उसमें से माइनस करेगा, या फिर ऐसा कर देंगे 120 अगर 20% इसमें बढ़ा रखा है तो सीधा क्या करेंगे, वो बच्चा कम लेकर आएगा, सीधा 100/120 से मल्टीप्लाई कर देगा और संख्या को ले आएगा। समझ गए। देखो संख्या बेसिक से समझो इसको। संख्या अगर मान लेते हैं, यहां पर लिख देता हूं x है, उसको 20% बढ़ाया था और तब आपका 100 आया था। तो अब हमने क्या करना था, 120% 20% बढ़ाने के बाद संख्या को 120 आया था, सॉरी 120। अब हमने निकालना था बढ़ाने के बाद बैक में वापस आना है, तो क्या करेंगे, इसको पलटा मार देंगे आप 100/120, तो संख्या आ जाएगी आपकी 100। इसी प्रकार इस क्वेश्चन में बताया गया है कि 33% बढ़ाने के बाद मूल्य उसका संख्या कितनी है, 798 बन जाती है। इसका मतलब वो संख्या क्या है, कम रही होगी, तो सीधा 100/33% बढ़ाया था तो सीधा 133। ठीक है। और इसको अगर सोल्व करोगे तो 600 आंसर आएगा। कहने का मतलब है अगर कोई संख्या x थी उसको 33% बढ़ा दिया, यानी अब उसका मूल्य 133 हो गया संख्या का, और वो कितनी बन जाती है, 798। तो इसको इधर ले जाएंगे तो बात वही है। ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। टोटल मैंने जितने भी क्वेश्चन बनते थे आपके मैंने वो करवाए हैं। अगले सेशन में फिर और इससे भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन जो पूछे जाने वाले हैं परसेंटेज के सारे वो कंप्लीट हम कर लेंगे। आपका पेपर जो है मार्च में होना है, तो आप तैयारी अपना रेगुलर करते रहे। किसी प्रकार की किसी बच्चे को क्वेश्चन में दिक्कत आती है, सॉल्यूशन में कोई दिक्कत आती है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं, उसका मैं जवाब आपको दे दूंगा, रिप्लाई आपको मिल जाएगा। तो शर्म नहीं करनी किसी भी प्रकार की। आपने मैंने बता दिया, अगर कोई चीज समझ में नहीं आए ना तो पूछ लेना है। ठीक है, जो बच्चा क्वेश्चन पूछता है ना वही सफल होता है, इस बात का ध्यान रखें। जो सवाल ही नहीं पूछता, परीक्षा में बैठ जाता है, उसको पता ही नहीं है, या कहीं पर कोचिंग लेने जाता है अपने टीचर से, वो सवाल जवाब ही नहीं करता है कि सर ये कैसे आया, तो इसका मतलब वो तैयारी नहीं कर रहा है। अगर वो तैयारी करेगा, प्रॉपर रूप से तैयारी करना शुरू करेगा, तो उसको क्वेश्चनों में दिक्कत भी आएगी, उसका माइंड भी एडवांस लेवल का सोचने लगेगा, उसको परेशानी आएगी, जरूर आएगी। अगर जो बच्चा तैयारी करेगा तो वो सवाल भी पूछेगा, वो पूछेगा सर ये कैसे आया, क्यों आया। ठीक है, वो अपने नए नए आइडियाज भी लेकर आएगा माइंड में, जो है क्वेश्चनों को सोल्व करने की। जैसे ये सोल्व कर दिया, अगर जो बच्चा अच्छे लेवल की तैयारी कर रहा है ना, जिसका दिमाग थोड़ा सा एडवांस लेवल पर चल रहा है, क्वेश्चनों को देख रहा है, तो क्या करेगा, वो अपने नए तरीके भी खोज सकता है, खुद के तरीके भी वो बना सकता है, क्रिएटिव माइंड हो सकता है उसका बिल्कुल। ठीक है, तो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहे। तो अगले सेशन में मिलते हैं। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।